मुख्तार सिंह की जीवटता को सलाम। हैं तो साधारण, लेकिन उनमें असाधारण व्यक्तित्व कूट कूट कर भरा है। 86 साल की उम्र में भी गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों की अलख जगा रहे हैं। आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। स्वच्छ, निर्मल, सच्चाई और सादगी, ये शब्द हैं जो जिसके साथ जुड़ जाते हैं उन्हें विशिष्ट बना देते हैं। ये शब्द HEC के 86 वर्ष के जीवट मुख्तार सिंह के रग रग में समाये हुए हैं। इन्हें इन शब्दों का पर्याय भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुख्तार सिंह वो नाम जो हमेशा दूसरों के लिए जीता है। 86 वर्षीय मुख्तार सिंह ऊर्जा के वो सागर हैं जिनके विचारों की धार इतनी मारक है कि उससे वो किसी को भी अपनी सादगी से जीत सकते हैं। महात्मा गांधी को अपना रूह मानने वाले मुख्तार सिंह जब भी अपना विचार सामने रखते हैं तो उसमें गांधी जी के विचारों की सुगंध साक्षात वातावरण में रमने लग जाती है। चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आवाज में बुलंद सच्चाई का जो जोर है उसका कोई तोड़ नहीं। मुख्तार सिंह का सोना जागना गांधी जी के विचारों से शुरू और उन्हीं के विचारों पर खत्म होता है। कभी वो अपने साथी कर्मियों के हक की आवाज बनकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाने चले जाते हैं तो कभी देश के प्रधानमंत्री रहे दिवंगत राजीव गांधी के दरवाजे पर जाने से भी नहीं चूकते। मुख्तार सिंह वो धार हैं जिनके पास विपरीत धारा को भी सही दिशा में मोड़ने का हुनर प्राप्त है। रांची जब गांधी जी की प्रतिमा से वंचित थी तब वो मुख्तार सिंह ही थे जिन्होंने इसे स्थापित किया। गांधी जी के विचारों को अगर नज़दीक से समझना है तो मुख्तार सिंह के मुख से ज़रूर सुनिए। उनकी उम्र के पड़ाव में जब लोग आखिरी वक्त का इंतज़ार करते हैं, खटिया पकड़ लेते हैं, वो मुख्तार सिंह ही हैं जो आज भी HEC कर्मियों की आवाज़ बुलंद करते हैं। उनके न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। जब वो HEC में काम करते थे तब भी वो वहाँ के कर्मचारियों की आवाज़ थे। वो यूनियन बाजी में कभी नहीं पड़े, लेकिन सही तरीके से मजदूरों और कर्मचारियों की समस्या का समाधान कैसे निकले इस पर उन्होंने हमेशा बल दिया। जब मुख्तार सिंह HEC से सेवानिवृत्त हुए तब उन्होंने एक संगठन बनाया। उसका नाम रखा HEC सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ। इस संगठन के जरिए मुख्तार सिंह ने HEC को हमेशा जिंदा रखने का कार्य किया। अब मुख्तार सिंह की तमन्ना है कि वो एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़रूर मिलें। वो उनके समक्ष HEC की समस्या को रखना चाहते हैं। HEC के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दयनीय स्थिति से उन्हें अवगत कराना चाहते हैं। सच में मुख्तार सिंह की जीवटता को सलाम है जो अपने लिए नहीं सिर्फ दूसरों के लिए जीता आया है। कौन है मुख्तार सिंह जो देखने में तो साधारण हैं लेकिन असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं? आइए जानते हैं आज़ाद सिपाही की इस विशेष पेशकश में। अपनों के लिए तो सभी जीते हैं, ऐसे बिरले ही मिलेंगे जिनकी चिंता दूसरों के लिए होती है। कहा जाता है कि जब सरकारी कर्मचारियों का सेवानिवृत्त का समय आता है तो 1 साल पहले से वो इस बात की प्लानिंग करने लगता है कि उसकी ग्रेच्युटी कैसे मिलेगी, उसका PF कैसे मिलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लाभ कैसे हासिल कर सकता है। लेकिन मुख्तार सिंह उनमें से नहीं है। सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी चिंता साथी कर्मचारियों को लेकर बढ़ गई। 86 साल की उम्र कम नहीं होती। इस उम्र में लोग दुनिया से विदा लेने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी मुख्तार सिंह की सुबह शाम चिंता यही रहती है कि कैसे HEC के रिटायर्ड कर्मचारियों को पिछले बकाया का भुगतान हो, कैसे उन्हें मेडिकल सुविधाएं मिले, कैसे उनके रहने की व्यवस्था हो, कैसे उनके बाल बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आए। कहते हैं जो समाज के लिए करता है, समाज के लिए जीता है, समाज भी उसे निराश नहीं करता। मुख्तार सिंह की पराये लोगों की बेहतरी की चिंता का ही प्रतिफल है कि आज भी उनकी एक आवाज़ पर 150 सेवानिवृत्त कर्मचारी दौड़े चले आते हैं।
इस उम्र में भी उनके संगठन से जुड़े लोगों के अंदर अनुशासन देखते ही बनता है। किसी भी बैठक में आने से पहले वे पूरी तरह से गांधी जी के सिद्धांतों पर अमल करते हैं। साफ सुथरा कपड़ा और अधिकांश लोग खादी वर्दी में, सिर पर टोपी और गले में गमछा इन लोगों की सादगी भरे जीवन की पहचान है। जब भी ये लोग कुछ बोलते हैं उसमें गांधी जी की वाणी का पुट मिलता है। धैर्य, संयम, चिंता, मनन इन लोगों की विशेषता बन गई है। ऐसा कौन सा दरवाजा है जो मुख्तार सिंह कर्मचारियों की समस्या लेकर न गए हों? जब 2000 में झारखंड अलग राज्य बना तो पहली बार बाबूलाल मरांडी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। उस समय से ही मुख्तार सिंह ने हर उस राजनीतिक दरवाजे को लांघा जहां से एचईसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की भलाई की उम्मीद दिखती थी। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा से लेकर रघुवर दास तक जहां जिस रूप में पहुंच सकते थे, जिनके माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते थे, उस माध्यम से उनकी तिहरी तक वो गए। सबसे अनुनय विनय किया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर वे अपनी नजरें इनायत करें। यही नहीं, उन्होंने राजनीति के अलावा सामाजिक जगत में पकड़ रखने वाले लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाई। रांची में रहकर दिल्ली दरबार तक अपनी आवाज पहुंचाने वाले मुख्तार सिंह ने कभी पोस्ट कार्ड का सहारा लिया तो कभी ज्ञापन सौंपकर अपनी बात पहुंचाई। कभी वो गांधी जयंती के अवसर पर बच्चों के बीच जाकर गांधी जी के संदेशों को पहुंचाने के क्रम में सुर्खियों में आए तो कभी गरीब बस्ती के बच्चों के बीच प्यार बांटकर। जब भी मुख्तार सिंह से मुलाकात होती है, हर दिन उनके जीवन में एक नई ताजगी महसूस की जा सकती है। 86 साल की उम्र में अधिकांश लोग जीवन से निराश हो जाते हैं, बातचीत में अपनी परेशानियों को बयां करने लगते हैं, लेकिन मुख्तार सिंह उनमें से नहीं हैं। आज भी 86 साल में उनकी वाणी युवाओं को भी मात देती है। बात बात में गांधी जी के सिद्धांत की झलक मिल जाएगी। गांधी जी के बचपन से लेकर अंतिम दिनों तक का एक एक वाक्य उन्हें कंठस्थ है। उन्होंने गांधी जी पर कई कविताएं भी लिखी हैं। लोगों को सुनाकर उन्हें आनंद मिलता है। गांधी जी के साथ साथ हर स्वतंत्रता सेनानी के प्रति मुख्तार सिंह के मन में श्रद्धा है, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद हों या वीर कुंवर सिंह, सबके प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा है। सबकी जीवनी से भी वो पूरी तरह वाकिफ हैं। सच कहा जाए तो मुख्तार सिंह सेवानिवृत्त कर्मियों की आवाज हैं, उनके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, उनमें आशा का संचार करने वाले कारक हैं, उन्हें धैर्य और संयम का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। बात बात में वो कहते हैं, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। इसी कसौटी पर खरा उतरते हुए मुख्तार सिंह हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक करते हुए दिख जाएंगे। वो कहते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना काम वो खुद करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, वो लोगों को दूसरे के लिए लाठी का सहारा बनाना चाहते हैं। सच कहा जाए तो मुख्तार सिंह एक सच्चा इंसान, एक कर्मवीर, स्पष्टवादी, बेबाक बात करने वाले सच्चे गांधी भक्त हैं। ऐसे गांधी भक्त जो 86 साल की उम्र में भी आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं, जो इस उम्र में भी सोचते हैं कि अगर चीन और पाकिस्तान भारत पर आंख दिखाए तो उसकी आंख निकाल ली जाए। गांधी जयंती पर ऐसे लोगों का सम्मान तो होना ही चाहिए। आजाद सिपाही उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा है, क्योंकि ऐसे गांधी भक्तों की आज देश को जरूरत है। मुख्तार सिंह कहते हैं कि एचईसी में जब हम काम करने आए तो बहुत दुख हुआ कि जिसने आधा पेट खाकर, आधा तन पर कपड़ा पहनकर देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसका कोई चिन्ह यहाँ नहीं है। इसलिए उन्हें लगा कि ऐसे लोगों की कुछ निशानी होनी चाहिए। इसी को देखते हुए हमने विनोद कुमार जायसवाल से संपर्क किया और उनका जहां कोयले का डिपो चलता था, वहीं हमने 1975 में गांधी जी की फोटो लेकर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाना शुरू किया। इसके बाद 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 31 जनवरी को छोटा मोटा कार्यक्रम करने लगे और उसमें मोहल्ले के बच्चों, नौजवानों को इससे धीरे धीरे जोड़ने लगे। इसका प्रभाव हमारे बच्चों पर भी पड़ा और मेरे बेटे भानु प्रताप सिंह में गांधी जी के प्रति लगाव शुरू हुआ। इसके साथ ही वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। गांधी जी के विचारों को बढ़ाते हुए ये कारवां भी बढ़ने लगा।
फिर बापू की एक प्रतिमा 1985 में स्थापित की। मुख्तार सिंह कहते हैं कि जब 1997 में रिटायर हुए तब उन्हें पता चला कि HEC कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हुए हैं 1992 से अब तक उन लोगों को ग्रेच्युटी नहीं मिली है। इसके बाद हमने इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ी। लंबी लड़ाई के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दिलाने में हम कामयाब रहे। इसके बाद HEC क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। इसके खिलाफ हम आंदोलन में उतरे और इस क्षेत्र के लगभग 40,000 परिवार जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे सभी को संगठित करना शुरू किया और सभी लोगों को संगठित कर गांधीवादी विचारधारा के साथ आंदोलन शुरू किया। इसके बाद लोगों का हुजूम लेकर विधानसभा मैदान पहुंचे। यहां पहुंचने पर सभी राजनीतिक दल के लोगों ने समर्थन दिया। लगातार 3 दिन तक चले आंदोलन के बाद सरकार ने अपना यह फरमान वापस लिया और यहां स्थापित झुग्गी झोपड़ी टूटने से बच गई। मुख्तार सिंह कहते हैं यहां HEC सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ का गठन किया गया। इसका मुझे संघ प्रमुख बनाया गया। सभी रिटायर बुजुर्गों को लेकर HEC अधिकारियों के पास में पहुंचे। उस वक्त के मंत्री भानु प्रताप शाही ने हम बुजुर्गों की पीड़ा समझी और अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर हम लोगों को अपनी बात रखने को कहा। इसके बाद हम लोगों ने अपनी बात रखी, जिसके परिणाम स्वरूप उस वक्त के चेयरमैन GK पिल्लई ने भी हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पीड़ा को समझकर ग्रेच्युटी का पैसा देने का वादा किया। भानु प्रताप शाही ने मैनेजमेंट को सख्त हिदायत दी कि 3 महीने के अंदर इन लोगों के पैसे का भुगतान किया जाए। इसके बाद 12,000 कर्मचारियों को एक मुश्त पैसा मिला। इसके लिए राज्य सरकार ने 35 करोड़ रुपया कर्मचारियों के लिए दिया। मुख्तार सिंह कहते हैं वृद्धा पेंशन, फैमिली पेंशन लोगों को नहीं मिलती थी। इसके लिए हम लोग सभी के पास स्थानीय प्रतिनिधि से लेकर मंत्री तक गए, फिर लड़ाई लड़ी और लगभग 150 कर्मचारियों को फैमिली पेंशन मिलनी शुरू हुई। आज भी कोई पेंशन या राशन के लिए उनके पास आता है तो वे अपने आप को रोक नहीं पाते। उसके लिए वो हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आज मुख्तार सिंह कहते हैं कि वो बहुत खुश हैं कि मुझे सम्मान मिले या ना मिले, मुझे लोग जाने या ना जाने, लेकिन हम गांधी की विचारधारा और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम आज तक किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। मुख्तार सिंह कहते हैं देश में गांधी के बाद कोई दूसरा किसी राजनेता ने हमें प्रभावित किया तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को देखकर लगता है कि वो सच्चे गांधीवादी हैं। जीवन के आखिरी पड़ाव में बस एक ही तमन्ना है कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो जाए। इसके लिए उन्होंने कई बार PMO कार्यालय में आवेदन दिया है, लेकिन वहां से कोई प्रति उत्तर नहीं मिला है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।